लैपटॉप की दुनिया में ना एक जबरदस्त जंग छिड़ गई है। तीन बड़े खिलाड़ी आमने सामने हैं। तो चलिए देखते हैं कि 2025 में बाजी कौन मारेगा, इंटेल, एएमडी या फिर स्नैपड्रैगन। और पता है क्या, इसका जवाब शायद वो नहीं है जो सब सोच रहे हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस नए एआई बैटलफील्ड की जिसने सारा खेल ही बदल दिया है। फिर एक एक करके तीनों प्लेयर्स इंटेल, एएमडी और स्नैपड्रैगन की ताकत और कमजोरियों को समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि कंप्यूटिंग का भविष्य किस तरफ जा रहा है। देखिए, अभी तक ना लैपटॉप खरीदने का मतलब था स्पीड और परफॉर्मेंस देखना बस। लेकिन अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। मार्केट में एक ऐसा गेम चेंजर आ गया है जिसने पूरी बाजी ही पलट दी है। तो सवाल सीधा सा है, 2025 का किंग कौन होगा? क्या वो पुराना खिलाड़ी इंटेल ही रहेगा, या फिर उसे एएमडी कड़ी टक्कर देगा, या फिर कोई तीसरा ही स्नैपड्रैगन बाजी मार ले जाएगा? और वो गेम चेंजर है ऑन डिवाइस एआई। मतलब अब लड़ाई सिर्फ स्पीड की नहीं है, अब जंग इस बात की है कि लैपटॉप खुद कितना स्मार्ट है, कितना इंटेलिजेंट है। और यकीन मानिए, इस रेस में हर कोई जीतना चाहता है। तो ये ऑन डिवाइस एआई आखिर है क्या? सिंपल भाषा में समझते हैं। सोचिए, आपको कोई इमेज बनानी है या वीडियो एडिट करना है या किसी वीडियो में सबटाइटल्स डालने हैं, और ये सब आप कर पा रहे हैं बिना इंटरनेट के, सीधे अपने लैपटॉप पर। जी हां, यही पावर है ऑन डिवाइस एआई की। चलिए अब एक एक करके इन प्लेयर्स को देखते हैं। शुरुआत करते हैं पुराने चैंपियन से, इंटेल। कई सालों तक मार्केट पर एक तरफा राज किया है इसने, लेकिन आज इसे अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो इंटेल का प्लस पॉइंट क्या है? सबसे बड़ा फायदा है इसकी सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी। मतलब पुराने से पुराना सॉफ्टवेयर भी इस पर मक्खन की तरह चलता है। डेली यूज के लिए आज भी ये एक सॉलिड चॉइस है। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत है, पावर एफिशिएंसी। सीधी सी बात है, ये बैटरी बहुत पीता है। परफॉर्मेंस पर वॉट के मामले में ये अपने कॉम्पिटिटर से पिछड़ रहा है। अच्छा, एआई परफॉर्मेंस को नापने का एक पैमाना होता है, टोप्स, यानी ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड। तो इंटेल के जो लेटेस्ट अल्ट्रा कोर प्रोसेसर्स हैं, वो करीब करीब 40 टोप्स की पावर देते हैं। इस नंबर को याद रखिएगा, क्योंकि आगे इसी से हम बाकियों को कंपेयर करेंगे। अब इंटेल की एक और बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग। इनकी जो चिप बनाने की टेक्नोलॉजी है, वो दुनिया की बेस्ट कंपनी टीएसएमसी से पीछे चल रही है। और इसका असर सीधा दिखता है, लैपटॉप गर्म ज़्यादा होते हैं और बैटरी भी जल्दी डाउन हो जाती है। इसीलिए इंटेल ने अब एक बड़ा कदम उठाया है, वो अपने कुछ फ्यूचर चिप्स अब टीएसएमसी से बनवाएगा। ओके, इंटेल की बात हो गई, अब आते हैं दूसरे प्लेयर पर, एएमडी। ये वो कंपनी है जिसने पिछले कुछ सालों में इंटेल को सच में नाको चने चबावा दिए हैं और बहुत तेजी से मार्केट में अपनी जगह बनाई है। एएमडी की सबसे बड़ी ताकत गेमिंग और मल्टी कोर परफॉर्मेंस। एक टाइम था जब गेमिंग का मतलब सिर्फ इंटेल होता था, लेकिन आज वो ताज एएमडी के सिर पर है। मल्टीटास्किंग में भी ये जबरदस्त है। हाँ, ये बात सही है कि सिंगल कोर परफॉर्मेंस यानी छोटे मोटे डेली टास्क में ये अभी भी इंटेल से थोड़ा सा पीछे है। और यहां आता है कहानी में सबसे बड़ा मोड़, एआई परफॉर्मेंस। याद है इंटेल का स्कोर 40 टॉप्स। एएमडी उसे कहीं पीछे छोड़ते हुए 50 टॉप्स पर पहुंच गया है। जी हां, 50 टॉप्स। इस मामले में एएमडी अभी क्लियर विनर है। तो जैसा कि यहां साफ साफ दिख रहा है, एआई की इस रेस में एएमडी अपने दोनों कॉम्पिटिटर्स से आगे है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में ज्यादातर ऐप्स और सॉफ्टवेयर एआई पावर्ड ही होने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बढ़त है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे इंटरेस्टिंग प्लेयर की, स्नैपड्रैगन। ये नाम फोन में तो बहुत सुना होगा। अब यही कंपनी मोबाइल वर्ल्ड से निकलकर लैपटॉप मार्केट में धमाल मचाने आई है। और इसका सबसे बड़ा हथियार, एफिशिएंसी। देखिए, स्नैपड्रैगन ना एक बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसे एआरएम कहते हैं, जो हमारे स्मार्टफोन्स में यूज होती है। और इसके फायदे कमाल के हैं। बैटरी लाइफ इतनी जबरदस्त कि आप सोच भी नहीं सकते। लैपटॉप गर्म नहीं होता और एआई परफॉर्मेंस भी एकदम टॉप क्लास। अब सब सोच रहे होंगे कि भाई, जब इतने फायदे हैं तो फिर सब लोग स्नैपड्रैगन ही क्यों नहीं ले लेते? कुछ तो कमी होगी, है ना? बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी। क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी इंटेल और एएमडी से अलग है, तो कई पुराने ऐप्स इस पर सीधे नहीं चलते। उन्हें चलाने के लिए एक तरह का ट्रांसलेशन करना पड़ता है, जिसे एम्यूलेशन कहते हैं, और उससे स्पीड पर असर पड़ता है। और हाँ, अगर कोई सीरियस गेमर है तो ये उसके लिए नहीं है।
लेकिन स्नैपड्रैगन का जो असली तुरुप का इक्का है वो है बैटरी लाइफ। जरा सोचिए, एक बार फुल चार्ज किया और 20 घंटे तक की फुर्सत। ये एक ऐसा नंबर है जो इंटेल और AMD के लिए अभी एक सपने जैसा है। तो आखिर इस जंग का विनर कौन है? इंटेल, AMD, स्नैपड्रैगन? वेल, शायद एक कंपनी का नाम सुनने की उम्मीद होगी, पर असली विनर कोई कंपनी है ही नहीं। असली विनर है टेक्नोलॉजी में हो रहा एक बहुत बड़ा बदलाव। असल में ये लड़ाई इंटेल वर्सेस AMD वर्सेस स्नैपड्रैगन की है ही नहीं। असली लड़ाई तो दो आर्किटेक्चर के बीच है। एक तरफ है x86 जिसे इंटेल और AMD सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है ARM जिस पर स्नैपड्रैगन बेस्ड है। और ये दशकों से चली आ रही x86 की बादशाहत के लिए एक सीधी चुनौती है। और आगे की लड़ाई तो और भी मजेदार होने वाली है। इंटेल अपनी मैन्युफैक्चरिंग की दिक्कत को दूर करने के लिए TSMC के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। AMD अपने और भी पावरफुल Zen 6 आर्किटेक्चर पर काम कर रहा है, और स्नैपड्रैगन वो तो 2 नैनोमीटर चिप्स के साथ एफिशिएंसी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने की तैयारी में है। तो ये दरअसल दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग फिलॉसफी की टक्कर है। एक तरफ है x86 की दुनिया जो रॉ पावर और मैक्सिमम सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी पर फोकस करती है, और दूसरी तरफ है ARM की दुनिया जो एक्सट्रीम एफिशिएंसी, कमाल की बैटरी लाइफ और हमेशा ऑन रहने वाले डिवाइसेस का फ्यूचर दिखाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आने वाले लैपटॉप्स में प्राथमिकता क्या होगी? क्या वो बेमिसाल परफॉर्मेंस होगी या फिर वो बैटरी जो पूरा दिन चले? इसी चॉइस पर निर्भर करेगा कि टेक्नोलॉजी की इस जंग में अगला बादशाह कौन बनता है।